नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कुंभ राशि। शनिदेव जो स्वयं आपके स्वामी हैं और शनिदेव कर्मों के देव हैं। ब्रह्मांड में दो ऐसे ग्रह हैं जिनका परिवर्तन करना राशि या फिर जिनका नक्षत्र परिवर्तन करना बहुत मायने रखता है। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहते हैं और इनका जो प्रभाव होता है वो भी बहुत ज़्यादा लाइफ पर प्रभावित करता है लाइफ को। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के देव हैं, ईश्वर का कह सकते हैं आशीर्वाद के देव हैं, और जब दोनों ही ग्रह का पावर दो भावों पर आकर अटक जाए तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाए। आज हम यही जानेंगे कि आखिर वो कौन सा दो भाव जो एक्टिव हो चुका है 18 अक्टूबर तक और आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। चलिए जानते हैं विस्तार से। तो समझते हैं कि कैसे देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का प्रभाव एक स्थान पर पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा अनुकूल हो जाता है। तो आपके कुंभ राशि के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। अब इनकी जो दृष्टि है, इनके पास 3 दृष्टि है। 5वीं दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके इनकम के भाव पर, और इनकी स्वयं की एक दृष्टि है 9वीं दृष्टि, वो आपके कुंभ राशि यानी आपके ही प्रथम भाव पर पड़ रहा है। जो शनिदेव हैं आपके द्वितीय स्थान पर बैठे हैं और उनकी दृष्टि आपके लिए चतुर्थ भाव पर और 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके इनकम के भाव पर पड़ रहा है। तो शनिदेव इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं। इनका प्रभाव एक घर पीछे का यानी कि स्वयं कुंभ राशि का चलेगा। अब शनिदेव का प्रभाव कुंभ राशि पे आ गया, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी कुंभ राशि पर आ गया, तो आपका पहला भाव तो वैसे भी एक्टिव हो गया, इसके अलावे आपका 11वां भाव। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए सबसे पहले समझते हैं जो इनकम का स्थान है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है और शनिदेव की भी दृष्टि है। तो जो आपकी लाइफ चल रही है वर्तमान में 18 अक्टूबर तक, आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव क्या होगा। देखिए, शनिदेव तो आपके राशि के स्वामी हैं। अब देखिए, शनिदेव के स्वामी होने के साथ देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के दाता हैं, अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त को आ चुके हैं और उनकी शुभ दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें घर पर। अब उनकी दृष्टि पड़ना और जो शनिदेव है उनकी भी दृष्टि, तो दो ग्रह एक साथ जब एक ही भाव को दृष्टि देंगे, हालांकि शनिदेव तो वक्री हैं पर देवगुरु तो पूर्णतया, ऐसे में क्या होगा, आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से हाई होना शुरू होगा। आर्थिक इस जो मुश्किलें थी वो समाप्त होंगी। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं, मन मस्तिष्क का स्थान है, दृष्टि दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। किसी भी तरह का बीमारी है, कष्ट है, परेशानी है, वो समाप्त होगा। सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपका लग्न भी प्रभावशाली हो गया है क्योंकि यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं, गुरु की दृष्टि है, गुरु भाग्य के स्वामी हैं। अब क्या होगा कि करियर में आपको विशेष सफलता यहाँ से मिलना शुरू होगी। आप एक विशेष मुकाम पर पहुँच सकते हैं। थोड़ा मेहनत कीजिएगा, सही रास्ता पे चलिए, समय नष्ट ना करें अभी से 18 अक्टूबर तक। तो घबराइए मत, दोनों ग्रह की एनर्जी सीधे आपके इनकम के घर पे है। अब गुरु और शनि का प्रभाव है, अच्छे फल तो मिलेंगे, लाभ भी मिलता यहाँ पर दिखेगा। नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई गड़बड़ है वो ठीक हो जाएगी। मनोनुकूल अवस्था में आपको प्राप्त करेंगे आप। बेहतर वक्त है। और 11वां घर बड़े भाइयों से जुड़े हुए धन के अवसर तो दिलाएगा। सोशल यानी कि समाज में भी आपका दबदबा रुतबा बढ़ेगा। आप इस समय सामाजिक कार्यों से भी लोगों में आप बेहतर एक आपको लाभ होता भी दिखेगा। करियर के मामलों में मेहनत जो किया है अब वो उसका फल मिलेगा। तो जो भी आपका अभी तक छूटा था अब वो प्राप्त होता दिखेगा। 13 जुलाई से शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, और 13 अगस्त से देवगुरु भी पुनर्वसु नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में और शनिदेव उत्तरायण भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। तो दोनों ग्रह अपने नक्षत्र में बैठकर जब एक ही भाव को आपके 11वें भाव दृष्टि डालेंगे तो आपकी मनचाही इच्छा को पूरी करेंगे। जो इच्छा अधूरी रह गई है
तो बड़ा लाभ का अवसर बने मिलेगा। 11वां घर सिर्फ शनिदेव के माध्यम से नहीं बल्कि गुरु के माध्यम से भी मजबूत अवस्था में है, इसलिए आपको जम के मेहनत करना चाहिए, जम के समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो लाभ, धन लाभ का अच्छा अवसर तो मिलेगा। कुटुंब परिवार के लिए जो भी आपको उत्तरदायित्व मिले हैं उसका आप भली भांति निर्वहन करेंगे। पारिवारिक जीवन में बेहतर कार्य होंगे। हो सकता है घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो, जैसे छोटे बच्चे का आना, किसी का विवाह तय होना या घर में कोई बड़ा अनुष्ठान होना। प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए, प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो दोनों ही अवस्था में यहाँ पर लाभ होता है, आपको दिखेगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। धन लाभ भी होता दिखेगा। लाभ के वहाँ पर दृष्टि आ गई है, तो जो धन आपने बचाया है, बनाया है, वो आपका स्थिर रहेगा। तो करियर के मामलों में भी आप कह सकते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। इच्छाओं की पूर्ति होगी। 18 अक्टूबर तक बहुत अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप आपको लाइफ टाइम करना है, कम से कम 21 बार। और रोज सुबह हल्दी का तिलक माथे पे, कंठ पे या फिर कलाई पे लगाना शुरू कर दें। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।